Hello everyone, my name is Pranay Rathi and today in this video we'll be discussing about Snap 2022. Snap 2022 के registrations have begun, forms आ चुके हैं तो सीधा मूव करते हैं हम Snap के वेबसाइट पे। ऑलराइट, ये है आपका Snap का वेबसाइट snaptest.org. Snap is your entrance test for the symbiosis इंस्टीट्यूशंस के जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस है लाइक वी हैव SIBM, वी हैव SCM HRD, वी हैव SCIT, वी हैव SIOM, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके एडमिशंस के लिए वी हैव स्नैप। सबसे पहले अपन मूव करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। स्नैप के रजिस्ट्रेशंस हैव बिगन ऑन 4th of August एंड दे आर अवेलेबल टिल 24th of November, यानी आपके पास में अच्छा 3.5 months का विंडो है टू फिल द फॉर्म। बट जिनका जेन्युइनली प्लान फिक्स्ड है टू अटेम्प्ट स्नैप, आई वुड रिकमेंड प्लीज डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म। डेफिनेटली आप उसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो इफ यू हैव अ जेन्युइन प्लान टू अटेम्प्ट स्नैप। 2-3 मेजर चेंजेस है इस बार स्नैप के एग्जाम कंडक्टिंग में एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। पूरा भी हमको इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। स्नैप ने लास्ट ईयर भी 3 टेस्ट का ऑप्शन दिया था फॉर स्टूडेंट्स और इस साल भी 3 टेस्ट का ऑप्शन दिया है। बट द चेंजेस, इस साल जो तीनों के तीनों टेस्ट है वो उन्होंने दिसंबर के मंथ में ही रखे हैं। लास्ट ईयर एक टेस्ट दिसंबर में था और 2 जैन में थे, ताकि फर्स्ट टेस्ट और थर्ड टेस्ट में अच्छा खासा गैप था। और बट इस साल तीनों के तीनों टेस्ट एज यू कैन सी दिसंबर में ही है। टेस्ट 1 इज ऑन 10th December, टेस्ट 2 18 December एंड टेस्ट 3 23 December। करेक्ट। अ स्टूडेंट कैन गिव इन तीनों में से एक या ऑल 3 इफ ही वांट्स टू इंप्रूव हिज स्कोर। ठीक है, तो ये है वो 3 टेक्स का ऑप्शन। दूसरा चेंज एक ऐसा रखा है इन्होंने कि अर्लियर जो 3 टेस्ट होते थे ना, अ स्टूडेंट वाज अलाउड टू गिव 1 और मैक्सिमम 2, मींस जो भी उसका बेटर का स्कोर होता था वो वाला कंसीडर होता था। बट इस बार स्नैप ने पैटर्न में चेंज किया हुआ है कि इस बार उन्होंने तीनों के तीनों टेक्स भी ओपन किए। मतलब अगर स्टूडेंट की इच्छा है कि उसको तीनों के तीनों टेस्ट देना है तो वो भी अटेम्प्ट कर सकता है, और जो भी उसका बेटर वाला स्कोर रहेगा दैट वुड बी कंसिडर्ड फॉर हिज एडमिशन प्रोसेस, यानी जिस टेस्ट में उसको हायर परसेंटाइल है दैट वुड बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। सो मूविंग फॉर द टेस्ट स्ट्रक्चर, बिल्कुल टेस्ट का स्ट्रक्चर सेम है लाइक लास्ट ईयर। इंग्लिश 15 क्वेश्चंस, रीजनिंग 25 और क्वांट्स 20। ऐसा आपका 60 क्वेश्चंस का पेपर है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 mark, 60 marks का आपका एग्जाम एंड सॉल्व करने के लिए यू हैव 60 minutes एंड दिस टेस्ट हैज नेगेटिव मार्किंग इन इट। Clear cut, as you can see, each wrong answer attracts 25% negative marks, यानी सारे ही क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना है ऐसा नहीं होता है। इस टेस्ट में यू कैन टेक एक 50 to 55 का अटेम्प्ट, 50 to 55 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट विथ 85-90% एक्यूरेसी कैन बी कंसिडर्ड अ वेरी गुड अटेम्प्ट। यानी आप 60 में से 50-55 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो विथ 90% एक्यूरेसी, दिस विल बी कंसिडर्ड अ वेरी गुड अटेम्प्ट। As you can see, a candidate can appear for up to 3 tests for snap। जैसा मैंने बताया कि चेंज है कि इस साल स्टूडेंट एक या तीनों के तीनों अटेम्प्ट्स दे सकता है। If a candidate appears for more than 1 test, the higher score will be considered for final percentile calculation। जिस टेस्ट में उसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं वो वाला कंसिडर किया जाएगा उसके परसेंटाइल के लिए, सो दैट उसका परसेंटाइल ज्यादा होता है। सो दिस इज ऑब्वियसली अ गुड पॉइंट। करेक्ट। कंसिडरिंग दीज 3 सेक्शंस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये वाले सेक्शंस नहीं क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। मतलब आई पर्सनली फील अगर कोई स्टूडेंट के बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर है, वो MBA CET का प्रिपरेशन उसका शुरू कर चुका है, इफ कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर और जेन्युइनली प्रेप चल रहा है ना, दिस एग्जाम इज इजीली क्रैकेबल, आई पर्सनली फील। यानी आई वुड रिकमेंड दिस एग्जाम फॉर ऑल्सो दो स्टूडेंट्स जो MBA CET का जिनका प्लान है, बट अगर सिम्बोसिस कॉलेज भी आपको ऑप्शन ओपन रखना है, सो स्नैप इज एन एग्जाम जो आई पर्सनली फील आपको MBA CET के सिलेबस से बहुत अलग जाके पढ़ना कुछ पढ़ रहा है ऐसा नहीं आएगा। मतलब जैसे आप देख सकते हो इसमें भी रीजनिंग है और हमारे CET में भी जो रीजनिंग होता है आप देख सकते हो। जो टॉपिक्स हो गए ना, लॉजिकल रीजनिंग के CET में हमने टॉपिक्स देखे लाइक डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, बिल्कुल यहाँ भी रहेंगे। क्वांट्स में हमने टॉपिक देखे हैं, जो एरिथमेटिक एरियाज देखा है सेम यहाँ रहेगा। इनफैक्ट इंग्लिश में हमने RC से लेके एरर स्पॉटिंग से लेके सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एवरीथिंग वुड बी हियर इन दिस इंग्लिश आल्सो। सो इफ अ स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर MBA CET एंड ही फील्स कि आई वांट टू ओपन स्नैप, बट सिंस मैं CET पढ़ रहा हूं तो स्नैप के लिए बहुत अलग पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है।
if you genuinely want to keep your Symbiosis college also open, it is not कि आपको बहुत अलग जाके कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा. yes, आपको थोड़ी सी ऑब्वियस सी बात है, आपको आपका डेली का जो पढ़ाई का टाइम है वो डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज सीईटी कंडक्ट होने वाली है 2023 में आफ्टर मार्च, है ना, मार्च ऑनवर्ड्स जब भी 23 का सीईटी आएगा. बट दिस इज इन दिसंबर 2022. बहुत अलग से जाके नहीं करना है, बस आपको आपका डेली का शेड्यूल यू नीड टू इंक्रीज, जो अल्टीमेटली आपको स्नैप भी और सीईटी के इसमें काम आएगा ही आएगा. बिकॉज दीज 3 सेक्शंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट इन स्नैप. एक मॉडरेट लेवल आप पकड़ सकते हो, बस क्योंकि मेन एग्जाम में स्पीड मैटर करती है, बिकॉज 60 क्वेश्चंस के लिए दे आर गिविंग यू 60 मिनट्स. करेक्ट. These are the points. And if you talk regarding the snap form fees, तो इन्होंने snap form fees रखा है, it is ₹1950 per test. ध्यान रखना, per test मतलब आप अगर आप एक टेस्ट अटेम्प्ट प्लान कर रहे हो तो it's 1950, और अगर आप 2 और 3 अटेम्प्ट प्लान करते हो तो considering that correspondingly the fee price will increase based on 2 attempts and 3 attempts, means 1950 per test का it is the attempt plan. Correct. So जो 3 डेट्स पे एग्जाम है, 10th दिसंबर, 18 दिसंबर, 23 दिसंबर. ध्यान रखना, स्टूडेंट कैन चूज 1 ऑल्सो, कि आई वांट टू गिव 1 अटेम्प्ट, ही कैन चूज 2 ऑल्सो, ही कैन चूज 3 ऑल्सो. करेक्ट. द टाइमिंग फॉर द टेस्ट एज दे हैव सीन विल बी 2 PM to 3 PM. मतलब तीनों के तीनों भी डेट्स का उन्होंने टाइमिंग सेम रखा है. लास्ट ईयर एक डेट का मतलब एक डेट का टाइमिंग मॉर्निंग था, किसी का आफ्टरनून था, बट अनलाइक लास्ट ईयर इस साल उन्होंने तीनों के तीनों एग्जाम का टाइमिंग सेम रखा है, दैट इज 2 PM to 3 PM. करेक्ट. सो दिस इज रिगार्डिंग स्नैप. सेकेंडली, अब जो जेन्युइन अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं स्नैप का, इफ यू हैव अ कंफ्यूजन कि हाउ मच अटेम्प्ट शुड आई टेक, मतलब जिनका जेन्युइन अटेम्प्ट से प्लान का, हैव सीन लास्ट ईयर आल्सो कि सेफर साइड लोग 2 अटेम्प्ट दे ही देते हैं, बिकॉज जिस अटेम्प्ट में स्कोर ज्यादा आ गया वो बेटर हो जाएगा. सो इफ यू वांट टू चूज बिटवीन कौन सा अटेम्प्ट देना चाहिए, आई वुड जस्ट गिव यू माई सजेशन. इफ यू आर प्लानिंग टू गिव ओनली 1 अटेम्प्ट फॉर स्नैप, मीन्स मुझे एक अटेम्प्ट देना है और वही बेस्ट करना है पूरा, तो आई वुड रिकमेंड चूजिंग बिटवीन दिस 18 दिसंबर एंड 23 दिसंबर. अगर आप एक अटेम्प्ट प्लान कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड 18 दिसंबर और 23 दिसंबर में से कोई अटेम्प्ट आप चूज करो, सो दैट आपके पास में अच्छे खासे डेज होते हैं और टू प्रिपेयर. और अगर आप 2 अटेम्प्ट्स प्लान कर रहे हो, अगर आप 2 अटेम्प्ट्स प्लान कर रहे हो, सो आई वुड रिकमेंड अटेम्प्ट नंबर 1 10 दिसंबर एंड अटेम्प्ट नंबर 3 दैट इज 23 दिसंबर. बिकॉज अटेम्प्ट नंबर 1 जो आपने 10 दिसंबर को दिया, जब भी आप, जैसे आपका सपोज करो 10 दिसंबर का अटेम्प्ट हुआ, एंड इफ यू फील कि आपको कि you could have done something more in some areas, or you could have scored better, supposingly say in RCs or in coding decoding or in any topic, if you feel कि I could have done better, so basically आपके पास 10 दिसंबर to 23 दिसंबर 13 days का, यानी अराउंड 2 weeks का विंडो और मिलता है टू ग्रो ऑन दैट एरिया, सो दैट आप आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए स्कोर बढ़ा सकते हो, क्योंकि बेस्ट ऑफ द स्कोर विल बी कंसिडर्ड फॉर योर परसेंटाइल कैलकुलेशन. यानी ऐसा नहीं है कि जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है वही कैलकुलेट किया जाएगा, बस फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने स्कोर आया. जो आपने अगर 2 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट दिए, तो जो बेटर वाला स्कोर है वो आपका परसेंटाइल कैलकुलेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा, जिससे आपका परसेंटाइल ज्यादा आएगा. सो बेसिकली माई रिकमेंडेशन इज, इफ यू आर प्लानिंग 1 अटेम्प्ट ओनली, चूज बिटवीन 18 दिसंबर और 23 दिसंबर, और इफ यू आर प्लानिंग 2 अटेम्प्ट्स, so keep 1 as 10 December and keep 2nd as 23 December. My suggestion would be this to you all. Correct. So this is your Snap website, and as I have said, the registrations have already begun 4th August to 24th of November. Correct. All right. See you soon.